डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे क्लास 8 चैप्टर चेकअप 18। इसमें डियर स्टूडेंट्स ग्राफ्स के बारे में, जैसा कि हमारा ये चैप्टर है तो उसी टॉपिक को हमें आगे कंटिन्यू करना है। मेक ग्राफ फॉर द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विद डिफरेंट लेंथ ऑफ साइड। तो हमें ग्राफ प्रिपेयर करना है अलग अलग लेंथ ऑफ साइड्स के लिए, और किसका यूज़ करना है? पेरीमीटर का। तो हमें पता है पेरीमीटर होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, ये हमारा होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हिंट भी दिया गया है, लेट पेरीमीटर बी वाई एंड लेंथ ऑफ साइड एक्स। तो हम यहाँ पे ग्राफ के लिए एक टेबल हमें प्रिपेयर करनी होती है बेटे। तो वो टेबल कुछ इस तरह से होती है, यहाँ पे होता है एक्स और यहाँ पे होता है वाई। अब एक्स जो है वो हमारा साइड है, वाई पेरीमीटर है, तो वाई होगा 4x। ठीक है, तो 4 टाइम्स एक्स। थोड़ा आपने क्लियर लिखना है इसको, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, y इज इक्वल टू 4x। तो x की वैल्यू आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो मैं लेता हूँ 1 और 2। ठीक है, तो 1 जब साइड होगी, x 1 होगा, तो y की वैल्यू बेटे कितनी होगी आपकी? 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, 4 टू ज़ा 8। तो ये हमारी 2 ऑब्जर्वेशन आ गई। आप 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। वैसे लाइन जो है हमारी 2 से भी बन जाती है। तो अगर आप 3 ऑब्जर्वेशन लेना चाहें तो 3 भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे 3 लोगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से मैं प्रिपेयर करता हूँ इसको। तो ग्राफ पेपर आपको नीड होगा, ग्राफ पेपर जो है आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ अगर नहीं है तो नोटबुक का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको प्रिपेयर करूँगा ग्राफ पेपर के ऊपर। अब देखिए, y पे मैक्सिमम रीडिंग है 8 तक, x पे 2 तक। तो आप इस तरह से ग्राफ लेंगे। मैं इस ग्राफ पे पेन का यूज़ करके बनाऊंगा, आपने पेंसिल का यूज़ करना है बेटे। तो 8 पॉइंट तक लेना है हमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 1 पॉइंट एक्स्ट्रा ले लेते हैं। इधर से x पे हमें 2 तक ही चाहिए, तो हम मैक्सिमम 4 तक बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हमारी x एक्सिस हो गई और इस तरफ हो जाएगी y एक्सिस। x और y एक्सिस हमने प्रिपेयर कर दी। यहाँ पे होता है, आपको पता है, ओरिजिन 0 0। यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, इस तरह से। और इस तरफ 1 2 3 4, यहाँ हो जाएगा आपका 5, यहाँ पर 6 7 और लास्ट हो जाएगा 8। ठीक है, इस तरह से आपने ये प्रिपेयर करना है। इसको हल्का सा ऊपर करके यहाँ पे एरो लगा देना है। अब इस तरफ हमने y की वैल्यूज ली हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं पेरीमीटर। ठीक है, और इस तरफ हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड। ठीक है बेटा, अब हमारी टेबल पे हम चलते हैं। टेबल है हमारी 1 है x की वैल्यू, तो y की वैल्यू है 4। तो इधर से 1 और इधर से 4, तो ये आपका पॉइंट आ गया। इसके ऊपर बेटे आपने इस तरह से सर्कल करके और यहाँ इसकी वैल्यू लिख देनी है 1, 4। पहले x की वैल्यू होती है, फिर y की वैल्यू होती है। ठीक है, इस तरह से आपने मेंशन करना है इसको। 1 और 4 पॉइंट के ऊपर, बहुत से बच्चों की आदत देखी मैंने, वो पॉइंट के ऊपर ऐसे ऐसे कर देते हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत मेथड है। करेक्ट मेथड क्या होता है? पॉइंट लगाओ और उसके ऊपर सर्कल कर दो कि यहाँ पे हमारा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है 2 और 8। अब आप देखें, इधर से 2 और इधर से 8, तो ये है हमारा पॉइंट यहाँ पर। इसको हम सर्कल कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2, 8। ठीक है, अब इसको आपने ज्वाइन करना है ओरिजिन के साथ। तो ये हमारा डायरेक्ट सीधी लाइन में एक ज्वाइन होगा कुछ इस तरह से। तो ये आपका बन गया ग्राफ। ठीक है, मैंने हल्का सा डार्क किया है ताकि आपको विजिबल रहे। आपने एक ही बार पेंसिल से इसको ड्रॉ करना है। तो ये आपका बन गया फर्स्ट क्वेश्चन का ग्राफ, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। नेक्स्ट करते हैं सेकेंड। द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज 12 रुपीज़। एक पेन का कॉस्ट जो है वो 12 रुपीज़ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ एक्स पेन्स यूजिंग अ ग्राफ। तो एक्स पेन का मतलब क्या है कि आपने पेन को वेरी करते रहना है। एक पेन का 12, 2 पेन का 24, इस तरह से। तो हम यहाँ पे हमारी टेबल बनाते हैं, x और y बेटे हो जाएगा y इज इक्वल टू 12x।
ठीक है, इसकी आपकी टेबल बनाते हैं हम। तो फर्स्ट आप लेंगे, फर्स्ट आप जैसे मैं यहाँ पे ज़ीरो भी ले सकता हूँ। अगर आप ज़ीरो लेते हैं तो आपका पॉइंट कितना आएगा, 12 मल्टीप्लाई ज़ीरो, ज़ीरो आ जाएगा। अगर आप वन लेते हैं तो 12 मल्टीप्लाई वन, 12 आ जाएगा। अगर आप टू लेते हैं तो 24 आ जाएगा। इस तरह से टू तक भी आप ले सकते हैं, मैं 12 तक ही इसको रखूँगा। तो बेटे आपको अब क्या करना है, फिर से आपको अपना ग्राफ पेपर लेना है, इसके ऊपर 12 तक काउंटिंग बनानी है आपने। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा बड़ा ना बने तो आप एक पॉइंट को दो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वन यूनिट को 2 पॉइंट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बनाते हैं वाई एक्सिस और इस तरफ हम बनाएंगे, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और इस तरफ हम बनाएंगे एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट हम लेंगे 0 के बाद 2, यहाँ पे 4 6, 2 का हम जो है ग्राफ ले लेते हैं। वैसे अगर आप देखें यहाँ पे 1 और हमारा 12 है तो और भी आप बड़ा कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 10, यहाँ पर आपका 12 और यहाँ पर आपका 14। इस तरफ ये हो जाएगा। इसको आप जो है और डबल भी कर सकते हैं गैप, जैसे यहाँ पे ये ग्राफ बिल्कुल सीधा गया था तो आप यहाँ पे 1 यहाँ पे ले सकते हैं, तो दूसरा 2 आपको यहाँ लेना पड़ेगा, 2 का गैप भी आप दे सकते हैं ताकि ग्राफ हमारा इस तरह से जाए। तो यहाँ हम लेंगे 1 आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, मर्जी आपकी। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। अब मैंने सिर्फ 2 ही पॉइंट लिए हैं, 0 और 0, तो 0 0 यहाँ पर होता है तो इसको हम सर्कल कर देते हैं और इसकी डायमेंशन इस तरफ मैं मेंशन कर देता हूँ 0,0। नेक्स्ट है 1,12, तो 1 यहाँ पे है, 12 यहाँ पे, तो ये पॉइंट आएगा, इसको मैं सर्कल कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 1,12। ऐसे ही 224 इससे ऊपर आएगा तो वो भी आप ले सकते हैं, 2 पॉइंट से भी एक लाइन बन सकती है। तो ये हमारा बन गया ग्राफ। ठीक है, इस तरह से आपकी लाइन बन जाएगी। और इस तरफ हमारा क्या था, कॉस्ट ऑफ पेन और इस तरफ आप लिखेंगे नंबर ऑफ पेन। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ बन गया क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। नेक्स्ट करते हैं 3rd में। देखें बेटे, गिवन हेयर इज द ग्राफ ऑफ सेल ऑफ कार बाय ए कार डीलर। एक कार डीलर ने, डायमंड मोटर लिमिटेड कोई कार डीलर है, उसने जो है जितनी सेल की है उसका ग्राफ हमें यहाँ पे दिया गया है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेल्स एंड आंसर द फॉलोइंग। इस ग्राफ को हमें चेक करना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है। ये जो ग्राफ है बेटे हमारा, ये है सेल ग्राफ फॉर ईयर 2016 में टोटल उसने कितनी सेल की है उसका ये ग्राफ है, जिसमें नंबर ऑफ कार इस तरफ है, 1 यूनिट 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस तरफ है हमारे मंथ। तो हमें बताना है व्हाट इज़ द स्केल ऑफ दिस ग्राफ, इस ग्राफ का स्केल कितना है। तो हम बेटे कैसे बताएंगे स्केल कितना है, ये होता है स्केल, 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट का आंसर 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 कार्स, ये इसका स्केल हो गया। ठीक है, सेकंड का आंसर देते हैं, सॉरी ए बी के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है तो हम ए और बी लेंगे इसको। बी का आंसर देते हैं, बी वाले में है व्हाट डज द ग्राफ रिप्रेजेंट। तो ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमारा क्वेश्चन में ही होता है, ग्राफ ऑफ सेल्स ऑफ कार। तो हम यहाँ लिखेंगे इट रिप्रेजेंट द सेल ऑफ cars by a dealer in the months of year 2016। ठीक है, ये हमारा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद है सी, फॉर हाउ मेनी मंथ्स द डेटा इज द डेटा रिप्रेजेंटेड, इज द डेटा प्रेजेंटेड, कितने मंथ्स का डेटा प्रेजेंट है यहाँ पर। तो हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम आंसर देंगे सी का, डेटा
फॉर 12 मंथ्स। ठीक है, नेक्स्ट डी के लिए देखते हैं, डी का आंसर क्या बनेगा। डी को देखते हैं, विच मंथ रिकॉर्डेड पीक सेल्स। पीक का मतलब होता है सबसे हाईएस्ट सेल किस मंथ में है। तो आप देखिए ग्राफ सबसे हाईएस्ट जो है किस मंथ में है, सबसे हाईएस्ट है यहाँ पर, और ये है मंथ ऑफ जून। ठीक है, जून में 700 तक है। हम यहाँ लिखेंगे इन द मंथ ऑफ जून। ठीक है, जून के महीने में हाईएस्ट है। उसके बाद ई का आंसर देखते हैं, फॉर विच 3 मंथ वर द सेल अमाउंट ऑलमोस्ट इक्वल। फॉर विच 3 मंथ, किन 3 महीनों के लिए वर द सेल ऑलमोस्ट इक्वल, सेल जो है लगभग बराबर है। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग बराबर है। तो आप देखें इस यहाँ पर इस लेवल पे ये 3 मंथ आ रहे हैं, है ना, ये और ये। तो इन मंथ्स को देखते हैं, इधर से मई के बाद है सितंबर और अक्टूबर, इनमें बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे इन मई। ठीक है, फर्स्ट था मई के बाद था सितंबर में भी सेम है, अक्टूबर में भी। तो यहाँ लिखेंगे मई, सितंबर एंड अक्टूबर सेल्स इज ऑलमोस्ट सेम। एफ में देखें, व्हाट वाज द नंबर ऑफ कार सोल्ड इन द मंथ ऑफ मार्च। मार्च में कितनी कार सेल हुई हैं। तो मार्च में ग्राफ है यहाँ पर। अब ये ग्राफ है बिल्कुल सेंटर में किसके, 400 और 300 के, तो 350। तो हम यहाँ लिखेंगे एफ का आंसर 350 कार्स। ठीक है बेटे, इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट करते हैं 4th, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग टेबल। नीचे हमें टेबल ऑलरेडी गिवन है, तो इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो इसके लिए बेटे हम ग्राफ पेपर का यूज़ करेंगे। तो वैल्यूज़ आप देखें, मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ तक है। साइड ऑफ स्क्वायर है 3, इस तरह का हम बना चुके हैं पेरीमीटर के लिए। तो यहाँ मैक्सिमम हमें 24 तक जाना है बेटे, 24 तक। तो आपको स्केल ध्यान से इसका लेना पड़ेगा कि 24 तक आपकी वैल्यूज़ भी आ जाएं और ज़्यादा बड़ा भी ना ग्राफ जाए। तो इस तरह से हम स्केल लेंगे। तो ग्राफ पेपर पे आपको कैसे लेना है, अब 24 है तो हम जो है क्या करेंगे, हम यहाँ पर 12 पॉइंट्स लेंगे इस तरह से। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, यहाँ तक लेंगे हम, और इधर हम लेंगे एक्स एक्सिस। ठीक है, इस तरह से आपने एक्स एक्सिस को लेना है। और बेटे आपको एक चीज़ नोट रखनी है कि यहाँ पे तो 0 है, तो हम डिस्टेंस लेंगे 2 का। आप 5 का भी ले सकते हो, बहुत छोटा ग्राफ बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे 2 का लिखता हूँ, 2 4 6 8 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 22। 24 भी है तो 24 भी आप लास्ट वन 24 लेंगे, 24। ठीक है, और इस तरफ मैक्सिमम 6 तक है, तो हम 6 तक काउंटिंग लिखते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है बेटे, इस तरह से बनाएंगे आप। इधर लिखेंगे आप पेरीमीटर, और इस तरफ लिखेंगे आप नंबर ऑफ साइड। यहाँ पे आपका आ जाएगा स्केल, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट आपकी टेबल में देखें 3 और 12, तो आप देखेंगे 3 कहाँ पे आएगा आपका, 3 इधर है और 12 इधर से, 3 और 12 आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसको आप सर्कल करके और यहाँ लिखेंगे 3,12। ठीक है बेटे, इस तरह से आपने मेंशन करना है 3,12। नेक्स्ट आप देखें 5 और 20, तो 5 इधर से और 20 यहाँ पर, तो इसको आपने सर्कल कर देना है। ये आ जाएगा 5 और 20।
ठीक है। नेक्स्ट आप देखें 5.5 और 22, तो 5.5 बेटे होता है बीच में, ठीक है। इस लाइन के ऊपर हम स्केल रख लेते हैं अपना, तो ये वाली लाइन जो है इस पे आपने जाना है 22 तक, तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा, इसको सर्कल कर देना है 5.5 और 22, और लास्ट वन है 6 और 24, है ना। तो 6 वाली लाइन पे, 6 वाली लाइन यहाँ पे है, 24 बिल्कुल ऊपर, तो यहाँ पर ये आपका पॉइंट आएगा 6 और 24, ठीक है। अब इनको आपने ज्वाइन करना है बेटे, तो 0 के साथ इसको हम ज्वाइन करते हैं। इसको मैं इस तरह से आपको टेढ़ा करके दिखाता हूँ, पूरा आपको दिखना चाहिए विजिबल। तो 0 और ये सारे पॉइंट एक सिंगल लाइन के ऊपर आएंगे, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा डार्क कर दिया ताकि आपको विजिबल रहे। तो इस तरह से बेटे आपका पूरा ग्राफ जो है वो प्रिपेयर होगा। इसको मैं पोर्ट्रेट करके दिखा देता हूँ आपको, ये आपका फुल ग्राफ है, ठीक है। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 4th। नेक्स्ट करते हैं बेटे, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ डेज द गिवन स्टॉक ऑफ फूड विल लास्ट। मतलब जो फूड का स्टॉक है वो कितने दिन रह सकता है, कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, फॉर अ हॉस्टल इन रिलेशन टू द नंबर ऑफ इनमेट्स। मतलब जितने लोग वहाँ पे रहते हैं हॉस्टल में उसके साथ इसकी रिलेशन यहाँ पे दी गई है। अगर इनमेट्स 3 हैं, मतलब 3 लोग वहाँ पे रह रहे हैं, तो 40 डेज़ वो खाना चलेगा। 5 रह रहे हैं तो 24 डेज़, 6 रह रहे हैं तो 20 डेज़, 10 रह रहे हैं तो 12 डेज़। तो इसका हमें ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। तो आप मैक्सिमम देखें यहाँ 40 तक है ना, 40 तक है वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस है 10 तक। तो हम ग्राफ जो है वो 5 का लेंगे गैप। इसमें आप देखें 5 का कर लेते हैं, तो 5 8 सा 40, तो 8 पॉइंट्स तो हमें तब भी लेने ही पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे लेते हैं इस तरह से, ठीक है, हो गए 8 पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ बहुत हो गए ये तो। अब इधर हम जो है एक्स एक्सिस ले लेते हैं हमारी, इस तरह से आपने एक्स एक्सिस भी बना लेनी है। तो इस तरह आपका ग्राफ जो है वो आपने नंबर्स लेने हैं 5 10 15 20 25 30 35 40, ठीक है। इस तरह से आपने नंबरिंग लेनी है। और इस तरफ आपका देखो मैक्सिमम जा रहा है 10 तक, है ना। तो आप जो है 10 पॉइंट्स अलग अलग भी ले सकते हैं, और 2 का भी स्केल आप ले सकते हैं ताकि ज़्यादा आगे ना जाए। 2 4 6 8 10, ज़्यादा छोटा तो नहीं बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 10, ठीक है। अब फर्स्ट आप देखें रीडिंग कहाँ से कहाँ तक है। फर्स्ट है 3 और 40, तो 3 और इधर से आपको चाहिए 3 और 40। देखो इस स्केल का ये फ़ायदा होता है, ठीक है, सेट स्क्वायर का। तो यहाँ से हमें डायरेक्ट पता चल गया कि ये हमारा पॉइंट है, इसको हम लिखेंगे 3 एंड 40, ठीक है। नेक्स्ट है 5 एंड 24। अब 5 तो इधर से आ गया, 24 देखो कहाँ पे आएगा। एक यूनिट के बीच में 10 लाइंस होती हैं, लेकिन 5 हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 का 1 है, तो यहाँ पर आएगा 24। तो 24 आपको 2 लाइन नीचे लेना पड़ेगा बेटे, यहाँ पर। तो यह आ जाएगा आपका 5 एंड 24,
नेक्स्ट है आपका 6 एंड 20, तो 6 यहाँ पर है और 20 यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 6 एंड 20। नेक्स्ट है 10 एंड 12, तो इधर से 10 और 12 आपका कहाँ पे आएगा बेटे, 10 के बाद 11 12, 4 लाइन्स ऊपर, यहाँ पर आपका आ जाएगा 10 एंड 12। तो ब्रैकेट लगा के आपने लिखना है 10 एंड 12। अब आप देखें क्या ये सीधी लाइन बनेगी, नहीं सीधी लाइन बनेगी, तो आपने दो दो को करके जोड़ना है बेटे, ठीक है। इस तरह से इन दो को जोड़ना है पहले, फिर इसको इसके साथ जोड़ देना है, और फिर इसको लास्ट वाले के साथ जोड़ देना है आपने। तो ये आपका ग्राफ जो है इस क्वेश्चन का बनेगा, 5th क्वेश्चन का। इस तरह से बेटे आपका ये चैप्टर चेकअप कंप्लीट होता है। और भी नए नए वीडियोस आपको देखने को मिलते रहेंगे, तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।